तो आज हम वर्कशीट 17 करेंगे 10th क्लास की, और जिसमें आज आप करने वाले हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। इस वर्कशीट को करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की। आइए शुरू करते हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास मतलब निकलना, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे जो कॉपर था वो अकेला था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो काले रंग का पदार्थ बना। और इस अभिक्रिया में जो कॉपर है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है, इसलिए कॉपर का अब उपचयन हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हमें लिखना हो उपचयन अभिक्रिया कहाँ हुई, तो ये कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में, ऐसे एरो लगा के आप बताएंगे। इसी तरीके से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल रहा है, तो ये भी एक उपचयन अभिक्रिया है। इसी तरीके से हम अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। अभिक्रिया के समय जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जब गर्म कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, ये कॉपर ऑक्साइड है, ये रिएक्शन हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, अपचयन भी और उपचयन भी। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल गया, तो यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हुई। कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। और जब ये दोनों अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया के अंदर होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से रेडॉक्स का एक और एग्जांपल दे रखा है, MnO2 4HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे जो HCl और क्लोरीन है, जो HCl है वो क्लोरीन में जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो उपचयन हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयित हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयित हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसमें ऐड नहीं हो रही। इस तरीके से हम बता सकते हैं उपचयन और अपचयन, और इस वर्कशीट के आधार पर ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 17 and topic is reduction and oxidation reaction. So what is the oxidation reaction? Is the reaction in which addition of oxygen or removal of hydrogen. These are the two indicators of oxidation reactions, just like this in this equation. Copper plus oxygen, copper oxide. Copper is brown in color, and when it is added, oxygen is added here, copper is converted into copper oxide. It becomes black in color, and copper is oxidized to copper oxide. Similarly, magnesium is oxidized to magnesium oxide. So it is oxidation reaction. When the reduction reactions, removal of oxygen and addition of hydrogen, just opposite of oxidation reaction, is called reduction. For example, copper oxide plus H2. If I write here copper oxide plus H2, then you can identify both oxidation and reduction reactions. It is converted to copper plus H2O. If I see copper oxide is converted into copper by losing oxygen, then there is reduction. It is reduced to copper, and hydrogen is converted into water, so here oxygen is added, so it is oxidation reaction. And both the reactions can take place in the same reaction, that is called redox reaction. So one more example of the redox reaction is manganese oxide plus HCl, manganese chloride plus H2. If manganese oxide is converted into manganese chloride, so it is reduced. HCl is converted into H2O, here oxygen is added, so HCl is oxidized to chlorine. HCl, not HCl, it is chlorine. Oxygen, hydrogen is removing, so it is oxidized to chlorine. So this is the example of the redox reaction, and on the basis of the worksheet you have to do all these questions in your notebook. 1 2 3 4 questions on the basis of the understanding that you got during the worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.